बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारिक अली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा प्रोग्राम है एक गहरा बोर करने का। बोर जो है वो तकरीबन हमारे इलाके में 500 फीट तक जो है वो इजीली हो जाता है और वहाँ पे पानी जो है वो भी माशाल्लाह बहुत ही साफ़ है। तो बोर करने के लिए हमारे साथ हैं आमर अली। अपना की ना है नदीम। तो उसके अलावा अवैध साहब है, अवैध साहब, अबू जान और मैं। और यहाँ पे हम शुरू करेंगे बोर की ड्रिलिंग। तो बोर की ड्रिलिंग के लिए सामान जो है वो आ गया है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो अबू जान से लगवाएंगे यहाँ पे, ताकि काम की शुरुआत जो है वो बुज़ुर्गों के हाथों से हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टैंकी में पानी चढ़ाने के लिए 2 पॉइंट छोड़े हुए हैं। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट जो है वो ये वाला है। और सभी ने ये डिसाइड किया कि ये पॉइंट जो है वो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे जगह लोकेशन ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे बोर जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक लकड़ी पड़ी है यहाँ पे जो बोर के काम में रुकावट करेगी, इसलिए इस लकड़ी को यहाँ से हटा देंगे। जहाँ पे बोर के लिए जगह डिसाइड की थी वहाँ पे खजूर के 2 पौधे लगे हुए थे, तो अबू जान वो उखाड़ रहे हैं ताकि उनकी जगह जो है वो चेंज कर दी जाए और बोर करने के दौरान वो ख़राब ना हो। एक ये उखाड़ लिया और दूसरा उखाड़ रहे हैं। जहाँ पे बोर शुरू करना वहाँ पे खोद के निशान लगा लिया और अभी यहाँ से खुदाई जो है वो शुरू करते हैं। और यहाँ की स्टार्ट की खुदाई जो है वो अबू जान से ही हम करवाएंगे। स्टार्ट का जो काम है वो गैंती का काम है, गैंती से कर लें या चब्बल छैनी, इसके साथ ये करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जगह जो है वो काफ़ी सख्त होती है शुरू में। तो स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों के साथ खुदाई करनी पड़ती है। बिस्मिल्लाह। आम रूटीन में 2 से 3 फीट नीचे जाएं तो नमी वाली मिट्टी जो है वो शुरू हो जाती है, मगर यहाँ पे मिट्टी काफ़ी खुश्क है और तकरीबन 4 फीट के करीब जो है वो हम नीचे जा चुके हैं और अभी तक मिट्टी जो है वो नमी वाली शुरू नहीं हुई। और जब तक नमी वाली मिट्टी शुरू नहीं होगी उस वक्त तक वर्मा जो है वो नहीं चलेगा। तकरीबन 5-5.5 फीट के करीब जाके तो माशाल्लाह नमी वाली मिट्टी जो है वो शुरू हो गई है और अभी शुरू करते हैं वर्मे का काम। वर्मे का काम स्टार्ट हो चुका है और अभी थोड़ा सा सामान जो है वो चाहिए और मैं जा रहा हूँ मार्केट, वहाँ से थोड़ा सा सामान जो है वो ले आते हैं। पहले स्टोर में देखा तो वहाँ पे जो पाइप थे उनमें से पाइप जो है पसंद नहीं आया, शायद कोई डैमेज था या क्या इशू था, मगर यहाँ पे अभी पाइप जो है निकाल ली है, इसको भी नीचे उतारना होगा। थोड़ा सा प्लास्टर और पेरिस चाहिए था तो वो ले लेते हैं। तकरीबन 9 पैकेट जो है वो ये प्लास्टर और पेरिस चाहिए। सामान हमें जितना चाहिए था वो हमने ले लिया और मोटरसाइकिल पे लाद लिया और अभी चलते हैं घर को।
आपला यार तकरीबन 15 फीट तक बर्मे के साथ बोर जो है वो हो गया है और इसमें रेत जो है वो पानी वाली आना शुरू हो गई है। इससे आगे क्या प्रोसेस होगा वो देखते हैं। जो बोर बर्मे के साथ किया उसके अंदर ये पाइप जो है वो डाल लेंगे और पाइप क्योंकि एक सिंगल लेंथ जो है वो छोटी है इसलिए इसको जोड़ लगा के बड़ा कर लेंगे। पाइप तैयार हो गए और अभी पाइप को डाल लेंगे बोरवेल में। और यहाँ पे काम जो है वो सारा लेवल के साथ किया जाएगा क्योंकि आगे काम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। पाइप को थोड़े की मदद से अच्छी तरह नीचे बिठा लेंगे ताकि बाद में पाइप के टेढ़े होने की कोई गुंजाइश ना रहे। अभी पाइप की मजबूती कर लेंगे और मजबूती करने के लिए इसकी साइडों पे ईंटें या पत्थर वगैरह लगा लेंगे। बेटा क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये किधर लगा रहे हो? हैं? ये किस चीज़ का है? ये किस चीज़ का है ये? पता है किस चीज़ का ये? इधर दिखाओ ये क्या है? उठा के दिखाओ क्या है ये? ये वाला। लेवल के साथ सेट करने के बाद अभी साल के साथ चेक कर लेंगे इसको। बोर शुरू करने से पहले यहाँ तक जो काम है वो बहुत ही मुख्तात अंदाज से किया जाता है ताकि आगे जाके कोई परेशानी ना बने। पाइप को बैलेंस करके इसके इर्द गिर्द सपोर्ट लगा रही हैं ताकि पाइप जो है वो बिल्कुल अपनी जगह से ना हिले। अभी पाइप की मज़ीद मजबूती के लिए थोड़ा सा सीमेंट तैयार कर लेंगे। हाँ जी कपड़े वाले सियाल दे विच तां पाईदा जल्दी खुशक होई एदा काम। सीमेंट में डाल लेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे मकसद ये है कि सीमेंट जो जल्द खुश्क हो जाएगा और जो काम तकरीबन 24 घंटे में या 25 घंटे में होता है वो तकरीबन 3-4 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। रेत सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस तरह का शोरबा तैयार कर लेंगे, यानी कि हम मेज़ा तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद इसको डाल लेंगे बोर के गिर्द। और 14 फुट तक तकरीबन इसको इसी तरह कवर किया और कवर करने के बाद इसके ऊपर मज़ीद प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल देंगे ताकि सीमेंट जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। यहाँ तक काम जो है वो मुकम्मल हो गया और अभी इससे अगला जो काम है वो देखते हैं।
ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਓਕੇ बोर के लिए बाकी सामान जो है वो भी आ चुका है और अभी इसको उतारते हैं चांद गाड़ी से नीचे और बाकी इसकी सेटिंग करेंगे और सुबह जो है वो काम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। छोटा मोटा सामान जो था वो रिक्शे से उतार लिया और अभी जो मशीन मेन है उसकी बारी है उतारने की। उसके लिए काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है और ये काफ़ी मुख्तार तरीके से उतारनी पड़ती है क्योंकि वज़नी काफ़ी है और पूरी एहतियात करनी पड़ती है। मशीन को उतारने के लिए फट्टे जो है वो लगा लिए हैं। अड्डे की तैयारी शुरू हो गई है और तकरीबन यहाँ पे जहाँ तक जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी ये मशीन जो है ये यहाँ पे सेट करेंगे। चलो मंडी चुको मड टब की सेटिंग जो है वो हो गई है और अभी ड्रिल मशीन की सेटिंग जो है वो बोर के ऊपर की जाएगी। ड्रिलिंग मशीन को सेट करने के बाद जैक की मदद से इसका लेवल कर लिया जाएगा। इधरों हाँ बस मड टब और ड्रिलिंग मशीन की सेटिंग हो गई है और अभी इसको चलाने के लिए जो पीटर रखा हुआ है उसकी सेटिंग के लिए जगह जो है वो तैयार कर लेंगे। पीटर इंजन की सेटिंग भी हो गई है और अभी प्रेशर पाइप जो है वो ड्रिलिंग मशीन के साथ लगाए जाएंगे। और अभी मड पाइप जो है वो पीटर इंजन के साथ सेट कर लेंगे। मशीन को बैलेंस करने के बाद मशीन को साल कर लिया जाएगा ताकि किसी किस्म की जो है इसमें ऊंच नीच ना रहे और हर लिहाज से मशीन जो है वो बैलेंस हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात जो है वो बाखरियत गुजर गई और अभी सुबह हो गई है। तमाम उस्ताद लोग जो है वो वापस आ गए हैं बोर के लिए जो करके गए थे सेटिंग, और जो थोड़ी बहुत सेटिंग रह रही है वो अभी कर लेंगे और अभी हम इनसे दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या अवस्था है जी? ठीक हो? और कैसी गुजरी रात? अस्सलाम वालेकुम। बकाया सेटिंग जो रह गई थी वो भी अभी कर लेते हैं क्योंकि रात को अंधेरा काफ़ी हो गया था और थोड़ी बहुत सेटिंग जो है वो छोड़ दी थी। अभी उठ के आ गए, नाश्ता कर लिया? पक्की बात है? कितना किया? हैं? कितना नाश्ता किया? वो इतने ना, 2 नाश्ते किए?
मिस्त्री ने सामान की लिस्ट हमें दे दी है और सामान जो हमने मंगवा लेना है वो ये है। अभी हम आए शॉप पे और शॉपकीपर को देते हैं कि ये लिस्ट हमें सामान निकाल दें। जी मलिक साहब निकलवा दें सामान हमारा। थैंक यू सर। वेलकम। हाजिर। शॉप से सामान खरीदने के बाद रक्शे पे लाद लिया और अभी चलते हैं घर।
बोरवेल ड्रिल करने के बाद जो ड्रिलिंग के लिए पाइप इस्तेमाल किए थे वो पाइप बाहर निकाल लिए हैं और अभी इसमें पानी के लिए जो पाइप हैं वो डाले जाएंगे। सबसे पहले बोर में फिल्टर डाल लेंगे। ਚੱਲ ਲੈ ਲਾ ਐਲ ਬਣਾ ਐਲ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹਟੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਉੱਤੇ ਚਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਹਟੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਉਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ फिल्टर और पाइप को जोड़ लेंगे। ਚੱਲ ਲੈ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦਬਾ ਪੈਪ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਓਏ ਹਲ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾ ਹੁਣ ਚੱਲ 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 ਦਬਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੀ ਕਰਦੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰਾਓ ਮੇਰੇ ਤੋ ਯਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ में जैकेट दे तो थोड़ा जाएगा अल्लाह की कुदरत है पहले पानी के लिए प्लास्टिक का पाइप जो है वो पहली जो लेंथें थी वो डाल दी हैं। भाई सवा दा या सवा तीन दा लो या साफ फिर उठ पाते अब ये ड्यूसर पाइप जो है वो साथ फिट कर लेंगे। इधर ਨੂੰ ਕਰੋ इधर ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਾਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਦੀਮਿਆ ਛੱਡ ਠੰਡਾ ਕਰ ਹੌਲੀ ਪਈ ਸੀ ਐ ਕਪੜਾ ਆਇਆ ਵੇ ड्यूसर पाइप और फिल्टर पाइप का जॉइंट जो है वो लग गया। ਚੱਲ ਦੇ ਮੰਨੋ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਗਾ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਜੋਰ ਲਿਆਓ ਹੌਲੀ ਕਿੱਥੇ पाइप लगाने के बाद पाइप को शिकंजा डाल दिया ताकि पाइप जो है वो नीचे ना जाए। अगला जोड़ लगाने के लिए पाइप के सिरे पे स्लोशन लगा लेंगे और दूसरे पाइप का ऊपर जॉइंट लगा लेंगे। जोड़ लगाने के बाद पाइप को ठंडा कर लिया जाएगा ताकि इसमें लूजनेस ना रहे। ਠੰਡਾ ਕਰ ਚਲੋ पाइप के रास्ते में थोड़ी सी रुकावट आ रही है और इसलिए इसके ऊपर एक और पाइप लगाएंगे जिसके ज़रिए पानी जो है वो नीचे पाइप में जाएगा। बोर की सफाई के लिए पाइप जो है वो लगा दिए हैं और जब तक बोर जो है वो साफ़ होता है इतनी देर में बाकी सामान जो है वो समेट लिया जाएगा ताकि नेक्स्ट जिस जगह पे बोर वगैरह करना है उसकी तैयारी हो जाए। अभी हम ओपनिंग करते हैं सबमर्सिबल पंप जो बोर के अंदर लगेगा। तो माशाल्लाह जी ये पंप है
बोर भी काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है और इसके अलावा सामान जो था वो भी समेटा जा चुका है। और अभी सबमर्सिबल पंप की फिटिंग कर लेते हैं, तार वगैरह जोड़ लेते हैं इसके साथ और कनेक्शन जो है वो चेक कर लेते हैं। सबमर्सिबल पंप की तार जो है वो फिट कर ली है और अभी इसका ब्रेकर जो है वो फिट कर लेते हैं। आप इसे ब्रेकर भी कह सकते हैं, कंट्रोलर भी कह सकते हैं और आम फेम ज़ुबान में इसे बॉक्स कहा जाता है। सबमर्सिबल की तार के ऊपर टेप कर लेंगे ताकि तार जो है वो बीच में लूज़ ना हो। और इस पंप को हमारी आसान और सादा ज़ुबान में मोबाइल मोटर भी कहा जाता है। बोर्ड को वॉश कर लिया और अभी पानी के जो कनेक्शन ऊपर लगाए थे वो उतार लेंगे। मोटर को बोरवेल में डालने के लिए इसको बांध लेंगे और बांधने के लिए ये डोरी इस्तेमाल की जाएगी। ये तार है इसके बीच में लोहे की और इसके बांधने का फ़ायदा ये है कि अगर कभी मोटर बाहर निकालनी पड़े तब भी इसका फ़ायदा हो जाता है और बोरवेल में डालते हुए भी इसका फ़ायदा हो जाता है कि आसानी के साथ मोटर जो है वो बोरवेल में फेंकी जा सकती है। सबमर्सिबल पंप को बोर में डालते हुए साथ साथ इसके पाइप जो है वो भी लगाते जाएंगे जिनके ज़रिए पानी जो है वो बाहर आएगा। पाइप की काफ़ी सारी लेंथें जो है वो इसके साथ लगेंगी पानी को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पंप जो है वो तकरीबन 130 फीट की गहराई पे लगेगा। बिजली की तार और जिस तार के साथ मिसाइल को बांध के बोरवेल में डाला जाएगा उसको टेप के साथ अच्छी तरह मजबूती से बांध लेंगे। और साथ ही मोटर को बोरवेल में डाल लेंगे। इसी तरह सारे पाइपों पे जोड़ लगाते जाएंगे और 130 फीट की गहराई तक मोटर पंप को नीचे ले जाएंगे। वाटर पंप को बोरवेल में डाल लिए। पंप को बोरवेल में सेट करने के बाद ऊपर नोज़ल लगा लिए पानी चेक करने के लिए। तो जी बिस्मिल्लाह हो गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, तकरीबन 17-18 फीट दूर जो है वो पानी फेंक रहा है पंप। और यहाँ पे बोर का हतमी डिसीजन है कि यहाँ तक जो है वो बोर का साइज़ रखा जाएगा, यानी हाइट जो है ज़मीन के लेवल से यहाँ तक रखी जाएगी और ये इसका हतमी फैसला है। मैं तो ना मिनट डेढ़ बार हाथ रखोगे तो रमना मुझे। तो ये था हमारा डीप वेल जिसके लिए हमने कल से आज तक मेहनत की और तकरीबन 12 घंटे में ये बोरिंग हमने मुकम्मल की और 500 फीट तक जो है ये बोर किया। मेरे साथ ये तमाम दोस्त थे और अबू जान थे और सब ने मिलकर ये बोर किया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों अहबाब के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।